हाँ बेटा, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था घर की याद का, जिसमें कवि ने क्या बताया था कि पिताजी जो है ऊपर से गीता पाठ करके और व्यायाम करके एक्सरसाइज करके नीचे आए होंगे। अचानक अपने बाकी के बच्चों को देखकर, बेटे बेटियों को देखकर, जब पांचवें बेटे को उन्होंने नहीं पाया तो वो अचानक रो पड़े होंगे। अब आगे कवि अपने विषय में कहते हैं, पांचवा मैं हूं अभागा, मतलब वो पांचवा बेटा कौन है? मैं हूं। अभागा मतलब अपने आप को भाग्यहीन कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ घर पर नहीं है, जेल में बंद है। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आगे कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहते रहे हैं, मतलब सबसे अधिक प्रिय। बाकी के बेटे सोने के समान और ये पांचवा बेटा उनके लिए सुहागे के समान, मतलब सर्वाधिक प्रिय है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उनके सोने के समान बेटे उन्हें हेटे, हेटे मतलब तुच्छ लग रहे होंगे। तुच्छ क्यों लग रहे होंगे बेटा? तुच्छ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो उनको प्यार नहीं करते थे। तुच्छ का मतलब ये है कि जो चीज अपने पास होती है वो तो अपनी है ही, उसका तो संतुष्टि होती है, लेकिन जो चीज अपने पास नहीं होती उसे मतलब ज्यादा याद करते हैं। तो वो बेटे तो उनके साथ ही थे। एक बेटा जेल में बंद था, तो उस बेटे को याद करके बाकी के बेटे उन्हें हेटे लग रहे थे, इस समय तुच्छ लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। कवि कहते हैं क्योंकि मैं उन पर सुहागा, सुहागे के समान उनका बेटा यहाँ जेल में बंद बैठा हूं अभागा, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। फिर जब पिताजी को इस तरीके से रोते हुए देखा होगा तो माँ ने क्या कहा होगा कि दुख कितना, सोचो अपने दिल में कितना बड़ा दुख सह करके माँ ने ये बात कही होगी कि आंख में किस लिए पानी, मतलब आपकी आंखों में इस तरीके से पानी क्यों है? वहां अच्छा है भवानी, कोई बात नहीं, अगर जेल में है तो क्या हुआ भवानी, वहां अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अगर वो जेल में गया है तो आपका मन समझकर गया है और अपनापन समझकर, अपनापन मतलब आपने ही उसको ये सीख दी थी, ये तुम्हारी सीख ही है, तुम्हारी लीक ही है सो ठीक ही है। मतलब लीक मतलब लकीर, तुम भी स्वतंत्रता सेनानी हो, तुम भी ये चाहते थे कि देश की रक्षा में मेरा बेटा कभी भी पीछे ना हटे, देश से संबंधित कोई भी काम हो तो मेरा बेटा कभी भी अपने आप पे कदम पीछे ना हटाए। तो तुम्हारा जो बेटा अगर जेल गया है तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी ही तो लीक है। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, अगर अपने पैर वो पीछे हटा लेता तो मेरी कोख को लज्जित करता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, कह रही हैं कि इस तरह आप कच्चे मत हो, मतलब आप कमजोर मत पड़ो वरना बाकी के बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। आगे कवि कह रहे हैं कि ऐसा सुनकर पिताजी ने कहा, पिताजी ने क्या कहा होगा? पिताजी कुछ कह रहे हैं कि हाय कितना सहा, और कितना बर्दाश्त करते हुए कह रहे हैं, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। आगे कवि कहते हैं हे सजीले, हे जल से भरे हुए हरे सावन, मेरे पुण्य अगर वास्तव में पावन है, अगर मैं अपने देश की रक्षा के लिए यहाँ जेल में बंद हूं, तो तुम बरस लो वे ना बरसे, हे सावन तुम कितना भी बरसो, तुम्हारी बारिश कितनी भी हो, लेकिन पांचवे को, मेरे पिताजी और माताजी जो हैं वे ना बरसे, उनके नेत्र जो हैं आंसुओं से ना बरसें, और अपने पांचवे बेटे के लिए वे ना तरसें। मैं मजे में हूं सही हूं, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। आगे अपने विषय में सावन से कहते हैं कि मैं मजे में हूं यही सही है, मतलब मैं मजे में हूं सही है, ये बात सही है कि मैं यहाँ मजे में हूं, घर नहीं हूं बस यही है, केवल इतना सा दुख है मुझे कि मैं घर पे नहीं हूं, किंतु यही बस बड़ा बस है। लेकिन ये इतना सा बस शब्द जो है छोटा सा कि मैं घर नहीं हूं, ये बहुत बड़ा बस है, ये बहुत बड़ी बात है, इसी बस से सब बिरस है। और मैं बता नहीं सकता कि ये छोटा सा बस मेरे लिए कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी बड़ा विरस, मतलब बिल्कुल जीवन मेरा घर ना होने से नीरस हो गया है। किंतु उनसे यह ना कहना उन्हें देते धीर रहना। आगे सावन से कह रहे हैं लेकिन पिताजी माताजी से ये मत कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धीरज धैर्य धारण कराना, उनको धीरज देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। पिताजी माताजी को जाकर के कहना कि आपका बेटा वहां पर लिखता है, अपनी कविताएं लिखना अभी भी उसने जारी रखा है, और पढ़ता भी है। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। उनसे जाकर कहना कि मैं क्या करता हूं, वहां काम करता हूं। क्या काम? जेल में जो काम दिए जाते हैं, सूत काटने वगैरह का जो भी। और नाम करता हूं कहना, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा हूं। और क्या कहना?
चाहते हैं लोग सब, जेल में जितने भी लोग हैं सब मुझे बहुत अधिक प्यार करते हैं। मत करो कुछ से शोक कहना, और उनसे कहना आप किसी प्रकार का अपने मन में दुख मत करो। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। आगे कहते हैं उनसे कहना मैं पूरी तरीके से मस्त हूं और सूत कातने में व्यस्त रहता हूं। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। यहाँ रहकर मेरा वजन जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं खूब खाता पीता हूँ और खुश हूँ। मेरा वजन कितना हो गया है? 70 शेर मतलब किलो, 70 किलो का मेरा वजन हो गया है। और भोजन ढेर मेरा, और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख हटकर ठेलता हूँ। मतलब खूब कूदता खेलता हूँ, और दुख कोई भी आता है उसके हटकर मतलब डटकर मतलब उसका डटकर सामना करता हूँ, उसको ठेलता हूँ मतलब ढकेल देता हूँ आगे की तरफ। और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। अब आगे सावन से कवि कहते हैं कि मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ। अस्त का क्या मतलब बेटा? अस्त का मतलब है मुरझाया हुआ हूं या डूब रहा हूं या दुख में गड़ा हुआ हूं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। आगे सावन से कह रहे हैं कि हे सावन, ऐसा मत कहना, वास्तव में जैसा है वैसा उन्हें मत कहना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। उन्हें ये मत कह देना कि मैं रात दिन जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती और मैं लोगों से कतराने लगा हूँ, हर एक व्यक्ति को देखकर मैं भागने लगा हूँ। कह न देना मौन हूं मैं, कुछ न समझू कौन हूं, खुद न समझू कौन हूं मैं। आगे कवि कहते हैं कि मेरे माता पिता से जाकर ये मत कहना कि मैं मौन रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, किसी से बात नहीं करता और खुद न समझू कौन हूं मैं, और मेरी ये स्थिति हो गई है, मैं अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तो सावन से कहते हैं कि आगे देख कुछ ऐसा ना हो कि उन्हें शक हो जाए, और कुछ बक न देना, कुछ कह मत देना गलती से भी। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। आगे कभी कहते हैं कि हे सावन, तुम कितना भी बरसो, लेकिन अगर मेरे पुण्य वास्तव में पावन है तो तुम कितना भी बरसो, मेरे माता पिता मेरे लिए ना तरसें और उनके नेत्र मेरी याद में ना तरसें। ठीक है बेटा, थैंक यू, होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।